अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, और आप ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको एक ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और बहुत से ओबीसी कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि एक बार ही अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के रख लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी वही सर्टिफिकेट बार बार लगाते रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू है, यानी कि अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते तो ही आपको ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। इसका मीनिंग सीधा सीधा यही है कि आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की चाहे कितनी भी इनकम हो वो काउंट नहीं होती, सिर्फ आपके पेरेंट्स की इनकम काउंट होती है। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम सालाना 8 लाख से कम है या फिर 8 लाख तक है तो आप ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हो। और ये आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बनेगा और हर साल बनेगा। इसकी जो वैलिडिटी आपकी रहेगी वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की रहती है। तो इस बीच में ही आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है और 31 मार्च के बाद आपको अपना दोबारा से सर्टिफिकेट बनवा लेना है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जैसे हरियाणा में BCA और BCB दो कैटेगरी बनाई गई है ओबीसी की, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ ओबीसी एक ही चलता है। तो दोनों ही मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से ही कैसे सर्टिफिकेट बना सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी अधिकारी की साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए और 1 से 1.5 घंटे बाद आप उसी साइट से दोबारा डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल के आप रख सकते हो, तो आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। तो चलिए बात करते हैं प्रोसेस की। आपको किसी भी ब्राउज़र में सरल हरियाणा ये टाइप करके सर्च कर लेना है। उसके बाद सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, सरल हरियाणा .gov.in। आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद साइन इन हेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर इस वेबसाइट के ऊपर आपका कोई अकाउंट है तो आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए, और अगर इस पर आपका अकाउंट नहीं है तो न्यू यूज़र साइन अप हेयर यहाँ पे क्लिक करके अपना एक अकाउंट इस पर क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे आप टाइप करेंगे। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अदर इतना सर्च कर लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट ओबीसी। ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर आपको जॉब में अप्लाई करना है तो आप ये अप्लाई करेंगे। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, इनको कोई डाउनलोड नहीं करना। प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। उसके बाद आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करेंगे। अपनी फैमिली आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। अपने परिवार का डाटा फैच करेंगे। आपके मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। उसके बाद जिस मेंबर के नाम आपको अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपकी फैमिली आईडी की सारी डिटेल्स उठा ली जाएंगी। उसके बाद आपको मैनुअली कोई इसमें डिटेल फिल नहीं करनी है, सिर्फ आपके पेरेंट्स की एक बार फैमिली आईडी पूछी जाएगी यहाँ पे। अगर आपके पेरेंट्स आपकी ही फैमिली आईडी में है तो जस्ट दोबारा एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन आएंगे, एक बार फादर की फैमिली आईडी और मदर की फैमिली आईडी। अगर अलग से बनी हुई है तो वो डालेंगे, और अगर आपकी आईडी तो आपकी आईडी में वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद सिर्फ आपको नीचे सबमिट का बटन आएगा, वो क्लिक करना है। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद एक बार मैं आपको स्टेट का ही बता देता हूँ। स्टेट के लिए आप वापस व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए चाहिए तो आपको अब की बार अदर नहीं टाइप करना है, सीधा आपको बैकवर्ड, सिर्फ आपको बैकवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। बैकवर्ड टाइप करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद ये एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। ये जो ऑप्शन है आपका ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए सर्टिफिकेट आपका बनेगा। इस पर भी आप वैसे ही क्लिक करेंगे, जस्ट वही सिंपल प्रोसेस है। आई हैव फैमिली आईडी पे आप क्लिक करेंगे और एंटर फैमिली आईडी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपना ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। यहाँ भी वैसे ही आपकी पेरेंट्स की फैमिली आईडी मांगेंगे। अगर दूसरी फैमिली आईडी में है तो वो डालेंगे, और अगर सेम फैमिली आईडी में है तो वही फैमिली आईडी नंबर दोबारा से डाल के एक बार वेरीफाई कर लेंगे। सिर्फ आपकी इनकम वो फैच करेंगे कि आपके फादर और मदर की इनकम कितनी है। उसके बाद फिर से नीचे सबमिट का बटन आएगा, वो आप क्लिक करेंगे।
और स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करते समय आप एक ध्यान रखिएगा कि आपकी कास्ट BC A में आती है या BC B में आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, तो वो ठीक से सिलेक्ट करिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगी सरल की, जिसमें आपको सरल ID मिलेगी, उसको दोनों को आपको नोट कर लेना है, नहीं तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा अप्लाई करने के बाद। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, तो आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको इसी वेबसाइट पे दोबारा आ जाना है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। या तो आप यहाँ पे अपनी सरल ID डाल दीजिएगा जो अप्लाई करने के बाद आपको मिली है, नहीं तो सिर्फ आपको गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। जितनी एप्लीकेशन आपने इस ID से अप्लाई की है वो सारी की सारी इसमें खोल जाएंगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करंट स्टेटस आपका अंडर प्रोसेस आएगा, और 1 या 2 घंटे बाद जब भी आप चेक करेंगे तो ये जब डिलीवर्ड यहाँ पे लिखा आ जाए तो इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट बन चुका है। और डाउनलोड करने के लिए आप इसी डिलीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा और नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बस आपका जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्म में आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और आपको उसका प्रिंट निकलवा के रख लीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट तैयार है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में अपने अलग अलग सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।